स्टार्ट से ये जॉब ओरिएंटेड था ही नहीं। सही। पढ़ता गया वो आप तो मुझे जानते हैं हाँ बिल्कुल। कि वाले साहब की वजह से ना हाँ। एक वो जिस तरह नहीं था मिलिट्री वाला, मिलिट्री में जा रहा है, डॉक्टर ही बनते जा रहे हैं, तो मेरा भी वही था। तो ये जो लफ्ज है ना कि यार डॉक्टर बन के साइकिल बेचते हो, आपने मेरी शायद एक वीडियो देखी है, उसमें मैंने थंबनेल जो है और जो मेरा टाइटल है जो मेन ठीक है। वो मैंने यही डाला है कि डॉक्टर बन के साइकिल बेचते हो। हाँ। ये बहुत लोगों ने कहा, ये एक जुमला सुनने को मिलता है किसी को साइकिल की प्राइस है ना 50,000, हाँ। इंग्लिश में 70 ना लेना। ये उनका लाजमी अक्सर कईयों का आता है। हाँ। वो कहते हैं यार 50,000 लगाना है। खाने ने तो हाँ, पेट्रोल पावा करना तो वही पैडल ही करना है सारा, कि या तो क्या है मोटर लगी हुई है, बहुत चीजों का आते हैं। लेकिन कोई नेकी कर जाए, आज बता दें कि भाई आपने ब्रांडेड साइकिल लेनी है तो ये चीजें आपने देख लेनी है। MQM से रवाबत कायम कर देते हैं साइकिल हाँ फिर ज्यादा बोरियों में साइकिलें आया बोरियों में आया करेगी। ठीक। साइकिल का बिजनेस आपने शुरू कर लिया, अब इसकी मार्केटिंग करनी है। मतलब एक मैंने साइकिल ले ली है, 2 ले ली हैं, 2 लाख रुपया लगा रही है, 4 ले ली है, अब मैंने उनको सेल करना है, तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है? मुझे किसी चीज का पता ही नहीं था क्योंकि मैं इस फील्ड में था ही नहीं, ना कभी कोई चीज बेची ना कुछ। सोएब भाई, पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कायद आजम से PhD करना और फिर साइकिल के बिजनेस में आ जाना, किस चीज ने ट्रिगर किया आपको? सबसे पहले तो ये है कि ट्रिगर तो खैर नहीं किया, मैं बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट से ये जॉब ओरिएंटेड था ही नहीं। सही। पढ़ता गया वो आप तो मुझे जानते हैं हाँ बिल्कुल। कि वाले साहब की वजह से ना हाँ। एक वो जिस तरह नहीं था मिलिट्री वाला, मिलिट्री में जा रहा है, डॉक्टर ही बनते जा रहे हैं, तो मेरा भी वही था। तो वाले साहब ने कहा जी PhD, मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन जॉब नहीं करनी थी। लेकिन खैर उस टाइम तक मैंने बिजनेस का भी नहीं सोचा था, तो ये था कि चलो यार जॉब तो मिल जाएगी तो फिर करनी तो पड़नी है, क्योंकि ना ऐसा कोई माइंडसेट था, ना वो कैपेबिलिटी अपने अंदर फील की हुई थी कि मैं कर सकता हूँ, वो ऐसा कोई सीन नहीं था। तो खैर वो जब PhD हो गई उसी दौरान ही मेरा था ना थोड़ा सा ये साइकिल से या साइकिलिंग से जो इंटरेक्शन था वो अच्छा। हाँ डेवलप हो चुका था। वो इन सेंस के मतलब सबसे पहले मेरे मामू ने जो है ना, ये जो जिस साइकिल का मैं काम कर रहा हूँ ब्रांडेड साइकिल जो होती है, सही। वो मामू ने ली थी, उनसे लेके मैं आया था कि मुझे लग रहा था कि मेरा ना वेट बड़ा इंक्रीज हो रहा है, तो वो मैंने उसको कंटिन्यू किया, वो साइकिलिंग की। ठीक है। तो वहां से फिर मैंने पहली वो साइकिल सेल की थी। ठीक है। तो उसके बाद से ये जो है ना वो सर्कल फिर चलना स्टार्ट हुआ। हमारा एक मुआशरा है ना जिसमें एक्सपेक्टेशंस होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने PhD किया, आप डॉक्टर साहब बन गए, तो अब सब लोग ये समझते हैं कि भाई PhD कर रही है तो या तो ये साइंटिस्ट बनेंगे या ये प्रोफेसर बनेंगे, यूनिवर्सिटी वगैरह में एक कैरियर होगा। तो एकदम जब उन्होंने देखा कि सोएब साहब PhD करके साइकिलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, क्या रिएक्शन था उनका? अपनों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था, अपने जो है ना हमारी फैमिली में ही ऐसा वो था ही नहीं। लेकिन मैंने ये बहुत जगह सुना थी, ये जो लफ्ज है ना कि यार डॉक्टर बन के साइकिल बेचते हो, आपने मेरी शायद एक वीडियो देखी है, उसमें मैंने थंबनेल जो है और जो मेरा टाइटल है जो मेन वो मैंने यही डाला है कि डॉक्टर बन के साइकिल बेचते हो। ये बहुत लोगों ने कहा कि यार अभी भी कहते हैं, अभी भी बंदा, हालांकि मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं, नाम मेरा थोड़ा सा जो है वो बन गया इस फील्ड में, वो लोग आके ये बोलते यार आप तो डॉक्टर हैं। पहले तो वो लोगों को ना ये PhD वाला नहीं आता जहन में, सबसे पहले तो MBBS ही समझते हैं। उनको बताता फिर कहते हैं यार आप तो मतलब ये इतना पढ़ लिख के तो आप ये काम ये तो कोई काम नहीं है। देखिए काम जो है ना वो मैटर नहीं करता, आप हलाल तरीके से जो है ना वो कोई भी काम कर लो, लेकिन हलाल तरीके से करो, और जिसमें आपको तसल्ली है, आपको आपके बच्चों का, आपके घर वालों का, आपको घर चल रहा है, रिस्क मिल रहा है, आप वो काम करो। तो वो सुनने को तो बहुत अभी भी मिलता है, लेकिन वो मैंने खैर कभी शुरू से फील ही नहीं किया इस चीज को। कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने ये बिजनेस शुरू किया था और आप कहाँ पर खड़े हैं? मतलब इस तरह है कि सबसे पहले मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 17,000 रुपए की थी। तो अब 17,000 की एक साइकिल थी, ये 2019 का हैंड था। ठीक। हाँ जी। तो 17,000 रुपए से अब तब एक साइकिल थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं 50-60 तो जितनी इस कमरे में मैं रख सकता हूँ। स्पेस का है इशू, क्योंकि जैसे आपको पता है मेरा होम बेस्ड सेटअप है, शॉप पे मैं गया ही नहीं, क्योंकि ये भी परफेक्ट अप्रोच है। आजकल देखिए तमाम बिजनेसेस जो है ना वो वर्क फ्रॉम होम की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ गई है। आप एक हॉल लें, उसका आप रेंट पे करें तकरीबन लाख रुपया, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमने ये चीजें सेल करनी है, और उसके बरक्स कि आपने अपने घर को जो है वो यूज किया है। इसके पीछे बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, आपने वो भी ऑडियंस को बतानी है। तो साइकिल के अब, सॉरी मैंने आपको काटा, आप कहाँ पर खड़े हैं अभी?
अब ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र है कि 50 to 60 साइकिल्स तक तो मैं कर इससे ऊपर भी सकता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे जो है ना वो इतनी ही फंसा के जो है ना वो आ सकती है। एक साइकिल की एवरेज कॉस्ट क्या है? एक साइकिल आजकल जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली को 40,000 के आसपास जो है वो मेरी जो उस टाइम 17,000 रुपए की थी, वही एग्जैक्ट अगर मैं एग्जैक्ट चीज वही मंगवाऊँ ना उसी कंडीशन में साफ सुथरी तो वो 40 के राउंड अबाउट जो है वो पड़ती है सही यहाँ पहुंच के। सही। तो बाकी ये है कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने उससे मुझे इतना दिया, वो एक 17,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने घर वालों से या उसमें कोई बाकी इन्वेस्टमेंट में किसी की भी 1 रुपया ना कर्जा ना किसी की कोई हेल्प, ये तभी तो ये 5-6 सालों में ये बहुत स्लो ग्रोथ थी। ठीक है। जब आपको पीछे से मतलब पुश स्टार्ट वाला चक्कर हो ना तो बस ठीक है, आपको हो गया, आपको धक्का लगना हो ना पीछे से तो फिर ग्रोथ जल्दी होती है। तो वो धक्के वाला चक्कर नहीं था, वो मतलब 5 से 6 साल तो अप्रोक्सीमेटली लग गए इस लेवल पे पहुंचते पहुंचते। अल्लाह का बहुत शुक्र है, इस चीज की कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि एक साइकिल से ये इतना कुछ अल्लाह ताला दे देगा। और अल्लाह का शुक्र है फैमिली। पाकिस्तान में ना ब्रांडेड साइकिल का इतना ट्रेंड नहीं है या फिर लोगों को समझ नहीं है, बड़ी मुश्किल से क्लाइंट मिलते हैं। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं या लाहौर में आप देख लें, शायद कराची, ये बड़ी सिटीज में चले लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा है, पता है कि ब्रांडेड साइकिल है ये। तो अभी भी कोई ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जिनको इन चीज की नहीं समझ होती है? बहुत बहुत आते हैं। मतलब ये एक जुमला सुनने को मिलता है किसी को, साइकिल की प्राइस है ना 50,000, इंग्लिश में 70 ना लेना। ये उनका लाजमी अक्सर कईयों का आता है। वो कहते हैं यार 50,000 लगाना है, पेट्रोल करना तो वही पैडल ही करना है सारा, या तो क्या है मोटर लगी हुई है, बहुत चीजों के आते हैं। लेकिन अब जो है ना ये कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होता जा रहा है, क्योंकि लोग असल में चाइनीज जो साइकिल है ना, ये भी सारी चाइनीज ही होती हैं, अमेरिकन ब्रांड होते हैं, कैनेडियन ब्रांड होते हैं, बनता सब चाइना या ताइवान में। लेकिन हमारे यहाँ जो चाइनीज साइकिल इंपोर्ट होकर आ रही है वो सी क्लास आ रही है, बिल्कुल सी ग्रेड, जो आपको आम दुकानों में मिल रही है। 15-20 हजार तक की साइकिल बंदा कहता है भाई मैंने नई ले ली है। हाँ जी, और उसमें आप देखें कि हर चीज वो दे देते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी जो साइकिल से रिलेटेड ही है, लेकिन ये शॉक्स भी दे दिए, डिस्क ब्रेक भी दे दी, रंग रोगन बड़ा जबरदस्त कर दिया। अब ब्रांडेड में आप देखें तो बिल्कुल जो सादी साइकिल है ना वो 150 की है, 1.5 लाख रुपए की, बिल्कुल सिंपल साइकिल है। अच्छा। हाँ, उसमें कोई ऐसी कोई खास चीज कुछ नहीं है। ये न्यू साइकिल की मैं आपको बात। अच्छा, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए से। और कितनी महंगी कितनी होती होगी? महंगी आप समझे, मैंने यूज साइकिल 11 लाख रुपए की देखी है, यूज्ड 11 लाख रुपए की। हाँ जी। अच्छा। लेकिन इससे पाकिस्तान में लाहौर में देखिए इससे भी ऊपर होती हैं, इससे भी ऊपर होती हैं। अच्छा। तो वो डिपेंडिंग ऑन द उसका फ्रेम किस चीज का है, कार्बन फाइबर है ना, वो फिर जब आ जाता है ना इंक्लूड किसी चीज में हो जाता है तो फिर उसकी प्राइस जो है ना वो बहुत बढ़ जाती है। तो 12 लोगों को अब जो है ना ये एक उसकी सेंस डेवलप होना शुरू होगी, क्योंकि लोग चाइनीज ले के थक चुके हैं। वो लेते हैं, कभी क्रैंक टूट गया, कभी कुछ टूट गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग। और दूसरा ये है कि अब जो है ना कुछ लोग और भी इस फील्ड में आ चुके हैं। सही। पहले थे जो सारा ऑफलाइन था निज़ाम उनका, मतलब कोई ना यूट्यूब ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं, मतलब हाँ बस वो दुकान पे जाओ उनसे चीज ले लो। तो अब जो है ये उसको मतलब एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। मैं भी जैसे वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे यूट्यूब के जरिए कस्टमर बहुत आते हैं, लोग वीडियोस देखते हैं, अच्छा ये इसके बाद ये साइकिल है, तो इस तरह लोगों में ना ये इसकी अवेयरनेस जो है वो डेवलप काफी हो चुकी है। ब्रांडेड साइकिल एक मेरे जैसा आदमी कोई लेने जाता है तो उसको कौन सी मोटी मोटी चीजें नोट करनी चाहिए कि भाई ठीक है वो आपसे ले, किसी और बंदे से ले, लेकिन कोई नेकी कर जाए, आज बता दें कि भाई आपने ब्रांडेड साइकिल लेनी है तो ये चीजें आपने देख लेनी है? सबसे पहले गूगल करें उसको। सही है। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोग ऐसे हैं वो ये अमेरिकन है। अच्छा। मतलब ये जो मेरे पास है कई लोग इन्हीं को भी अमेरिकन कह के, अमेरिकन ब्रांड है, वो मेड इन अमेरिका भी लिख देते हैं। अब मेड इन यूएसए और मेड इन चाइना का बहुत फर्क है, उसे कीमत आप सोचें जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। तो लोगों को जो है ना सबसे पहले उसको गूगल करना चाहिए, उसको सर्च करें कि यार वो क्या है, जो ब्रांडेड चीज है जो भी है, टोयोटा है उसकी वेबसाइट है, उसका विकिपीडिया, हर चीज पे आपको एक चीज डिटेल उसकी सारी मिल जाएगी। इन साइकिल का भी सारा इस तरह है, इनकी प्रॉपर वेबसाइट्स हैं। आप कोई ऐसा इधर उधर का नाम लेके आप लिखें तो आपको दराज भी अली एक्सप्रेस। फॉर एग्जांपल साइकिल्स के कौन कौन से अच्छे ब्रांड्स हैं? जायंट है। अच्छा। जायंट को लोग हमारे यहाँ जानते हैं सबसे ज्यादा। हालांकि जायंट ठीक है अच्छा ब्रांड है, लेकिन हमारे यहाँ इम्पोर्ट ही जायंट होती है। जायंट का नाम है जो ब्रांड का। बाकी ट्रैक है, स्पेशलाइज्ड, कैननडेल, मेरिडा, बहुत सारे हैं इस तरह। ब्रिजस्टोन, जिसके आप, ये ब्रिजस्टोन तो बहुत मशहूर है, हाँ जी, मतलब गाड़ी जैपनीज, उन्हीं की। अच्छा, ये साइकिलें भी बना। हाँ जी, उनकी जैपनीज साइकिल आती है और बहुत क्वालिटी की चीज होती है उनकी। सही जी, सही। साइकिल का बिजनेस कोई बंदा शुरू करना चाहता है तो अब आज के टाइम में जब हम बैठे हैं 2025 में, तो कितनी इन्वेस्टमेंट से ये शुरू किया जा सकता है और इसकी सोर्सिंग क्या है? सबसे बढ़कर के साइकिल उसको नहीं जाना कहाँ है, मिलेंगे कहाँ से?
सबसे पहले तो ये है कि ये जो काम है ना, ये स्टार्ट करने से पहले आपने अपनी लोकेशन सबसे पहले देखनी है। ये लोकेशन ओरिएंटेड काम है। सही है। क्योंकि देखें, अब जिस बंदे ने 50,000 60,000 1 लाख की साइकिल लेने आना है, वो राजा बाजार नहीं जाएगा। मतलब मैं किसी को डिग्रेड करने वाली बात नहीं है, लेकिन लोकेशन मैटर्स। ठीक है, अब अगर किसी की रिहाइश राजा बाजार में है, वो सोच रहा है कि मैं साइकिल का काम शुरू करूं, जो लोग आते हैं ना साइकिल देने, वो थोड़ी सी क्लास हाई होती है। 50-60,000 की साइकिल, लोग पहले ये सोच रहे होते हैं कि भाई वहाँ गाड़ी ही नहीं जाएगी, गाड़ी मैं पार्किंग ढूंढता रहूंगा। हाँ जी, तो मैं क्यों जाऊँ। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको मेरा सबसे पुराना घर याद है, ठीक है, वो किस लोकेशन में था। वहां पे मेरा काम नहीं था, इस तरह का नहीं था। सही है। फिर मैं दूसरी जगह मूव हुआ जहाँ पे अब आपकी रिहाइश है, ठीक है, वहां पे काम अच्छा खासा सही हो गया। अब मैं जहाँ आया हूँ, ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आसपास आपको पता है कि 8 से 10 सोसाइटीज, बहुत अच्छी सोसाइटी, इस्लामाबाद की अप्रोच भी है, इधर से सारे पिंडी वाली साइड की अप्रोच भी है, तो यहाँ पे काम और बढ़ गया है। तो बाकी जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट की, उसमें आप अगर एक साइकिल से भी स्टार्ट करें तो आप समझ लें 35 से 40 हज़ार तो कंफर्म है। अगर आपने कोई काम की चीज़ रखनी है, अगर आपको ये है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल सी घिसी पेटी साइकिल रखा हूँ, तो आपको 15-20 में भी मिल जाएगी। अब दूसरा, सोर्सिंग। ये सारी चीज़ें जितनी आती हैं, ये यूज साइकिल्स या यूज जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, यूज इवन शूज़, जैकेट्स, जितना कुछ आता है सब कराची आता है। ठीक है, अब ये आपने देखना है कि आपने खुद जाना है या आपने कोई बंदा ढूंढना है। अब जैसे मैं अपना बताता हूँ, मुझे ये बंदा ऑनलाइन ही मिला था, जो मेरे साथ पार्टनर है। मैंने आज तक उनसे कोई मुलाकात नहीं की, और वो मेरे भाइयों की तरह। MQM से रवाबत कायम कर देते हैं साइकिलें। हाँ, फिर ज्यादा बोरियों में साइकिलें आया करेगी। तो वो, अब मेरा उनसे कभी कोई फेस टू फेस कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। उन्होंने मुझे सिखाया बहुत कुछ है। अब्दुल सलाम नाम है उनका। क्या बात। मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। नहीं जरूर। तो वो ये है कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और दूसरा ये है कि नाम अब लेने की बारी आ गई है, तो वालिदैन और जो है आपके बहन भाई, इनकी तो दुआएं होती हैं, लेकिन मेरे पीछे जो सपोर्ट थी ना, जो मॉरल सपोर्ट थी, वो मेरे दोनों मामू, बड़े मामू, छोटे मामू। बल्कि ये भी इंटरेस्टिंग है कि मुझे ये मामू से ही मैंने साइकिल ली थी। मेरा वेट लॉस हो गया, मैंने ये साइकिल सेल कर दी, उन्होंने ही मुझे कहा यार इसको बेच। मैंने जब बेचा तो मुझे उस टाइम मेरे ख्याल है 1500-2000 रुपया को प्रॉफिट हुआ था। उस टाइम मेरे लिए वो था, मैं जीरो था, मैं बिल्कुल जीरो था। अब वही जो इन्वेस्टमेंट की बात है ना, जो 17,000 रुपये इन्वेस्टमेंट थी, वो 17,000 रुपये भी वो थे इकट्ठे किए होंगे। वो इकट्ठे नहीं, वो ये था कि PhD जब मैं कर रहा था ना, जिस दौरान, उस दौरान फेलोशिप, एक स्कॉलरशिप होती है, वो मिलती थी, कोई 23,000 के 24,000, उसमें 17,000 रुपये बचे हुए थे। वो एग्जैक्ट मैंने मामू को दिए और मैं जीरो होके आया था। साइकिल का बिजनेस आपने शुरू कर लिया, अब इसकी मार्केटिंग करनी है। मतलब एक मैंने साइकिल ले ली है, 2 ले ली है, 2 लाख रुपया लगा लिए, 4 ले लिए, अब मैंने उनको सेल करना है, तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है? अब जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो उस दौरान मैं लगाता था OLX पे। मेरे पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मुझे किसी चीज़ का पता ही नहीं था, क्योंकि मैं इस फील्ड में था ही नहीं, यहाँ कभी कोई चीज़ बेची ना कुछ। ये कि पहले मैं ट्राई करता रहा हूँ। इससे पहले मैंने AliExpress से वॉचेस का काम किया था। उससे फिर मैंने मतलब शुरू से आप में बिजनेस का कीड़ा जरूर था। कुछ ना कुछ किया है मैंने, लेकिन मैंने वो फेसबुक पे पेज बना के, और उस दौरान वो थी वॉचेस जो थी ना, वो रेप्लिका में आती थी। वो पेज मेरे बंद ही होते गए, वो घड़ियां इधर उधर ही हो गई है, किसी दोस्त ने ले ली, किसी कजन ने ले ली, वो इस तरह ही हुई थी। मेरे से भी नहीं आई थी। हाँ, आपके साथ उस टाइम मेरी मुलाकात नहीं थी। 2009 से पहले की बात है। 9 से पहले की बात है, नहीं 9 से पहले की बात है। आपकी मुलाकात थी, लेकिन मेरे ख्याल आपको बताया नहीं था। वो 10-11 की बात है, सॉरी। बहरहाल, तो वो फिर ये, अब मैंने वॉचेस का भी किया, और मोबाइल के जो उस टाइम कवर्स, ये बड़ी इनकी मार्केट होती थी, iPhone 6-7 के कवर्स होते थे, वो भी मैंने बड़ा कुछ ट्राई किया, लेकिन वो खैर कोई चीज़ क्लिक नहीं की। मेन सवाल क्या? लेकिन आपका एक ये था ना कि आपने चलना था, और आप उसमें चले हैं। हाँ। मार्केटिंग आज के दौर में जो है, वो मार्केटिंग का ये है कि मैं आज के दौर में सबसे बेस्ट जो आपकी मार्केट है ना, वो आपका गूगल बिजनेस। सही, क्योंकि देखिए, मेरे लिए ये एक तरह का शोरूम या शॉप ही है तो घर, नो डाउट घर है, लेकिन मैंने पिन लोकेशन डाली हुई है, और उसमें मैंने अपना बकायदा लिखा हुआ है, हाउस नंबर और सारा कुछ ना। तो साथ ही उसमें ये भी मैंने एक जगह पे मेंशन किया हुआ है कि अपॉइंटमेंट्स ऑनली, ताकि ये ना हो कि गुजरते करते लोग आके टां तो बेल ही बजाते नहीं, ये चक्कर नहीं है। गूगल बिजनेस इज द मोस्ट ऑथेंटिक, उस मतलब कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है इससे। अच्छा, आप जब भी देखें ना, आपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर नियर बाय, हाँ, मैं रेटिंग देखता हूं भाई, देखते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ, 200 बंदों ने रिव्यू किया, तब जाके तब जाते हैं, तो आपको सारी लोकेशन नंबर, हर चीज आपको वहां से मिल जाती है। ये है
उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको पता है, आप खुद भी यूज़ करते हैं, सबसे ही आपको कस्टमर्स आते हैं। किसी से रीच आपकी ज़्यादा है, किसी से कम है। मेरे यूट्यूब से आ रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि जो सही वीडियोस जो बना रहे हैं ना साइकिल से रिलेटेड, कुछ लोग तो बहुत छोटी छोटी बनाती है, साइकिल आई दिखा दी। मैं ज़रा रेगुलरली तकरीबन हर साइकिल की स्पेसिफिकेशन के साथ सारा कुछ बता के, तो मुझे मैं वाहिद, मेरा ख्याल है मैं ही हूँ जो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा इससे रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। उसमें फिर एसेसरीज की रहता उसकी, उसके थ्रू मेरे पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और टिकटॉक के थ्रू भी है, लेकिन उसकी रेशो बहुत कम है। इंस्टाग्राम पे मैंने इतना भी ध्यान नहीं दिया। तो OLX से मैंने स्टार्ट किया था, वो अब मैंने छोड़ दिया है। लेकिन मेनली गूगल बिजनेस है। साइकिल तो एक प्रोडक्ट आ गई, अब इससे रिलेटेड क्या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इसमें ऐड की जा सकती हैं और आपकी सेल होती है? इससे रिलेटेड मैंने बहुत कुछ, साइकिल से रिलेटेड एक्सेसरीज मैंने बहुत सारी ऐड की। हेलमेट जैसे मैंने आपको बता दी। इसके जो पार्ट्स हैं छोटे मोटे, जितना मैं रख सकता हूँ सही है, वो मैंने किया। फिर इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज पर्पस की चीज़ें आ जाती हैं। जैसे इस विंटर में मैंने जैकेट्स बेशुमार सेल की हैं साइकिल्स की, जो हाँ, जिसको आप आजकल मम्मी डैडी टर्म आई लुटेंजा लड्डा कहते हैं जिसको। वो अब अच्छी जो चीज़ है ना, मतलब 50 to 60,000 की आपको अगर एडिडास की जैकेट मिल रही है, वो यहाँ आपको 5 से 6 हज़ार रुपये की यूज मिल जाती है, और 9.5 आउट ऑफ 10 कंडीशन की। वो इस तरह मैंने बहुत सेल की हैं। स्पोर्ट्स के जो जितने शूज़ हैं अच्छे, जितने भी ब्रांड हैं, वो मैंने इस मतलब इसी कैटेगरी में रह के ना, क्योंकि ये एक ओवरऑल स्पोर्ट्स की फील्ड है ना, स्पोर्ट्स और फिटनेस की, तो शूज़ भी उसमें ही आते हैं। जॉगर जो आपके रनिंग शूज़ होते हैं वो भी उसी में आते हैं, और आपकी ये जो ड्राई फिट शर्ट्स होती हैं ये भी उसी में आती हैं, ट्राउजर्स भी उसमें आते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है ना इसको थोड़ा सा वास्ट कर रहा हूँ इसको। 2025 में साइकिलिंग का बिजनेस अगर कोई शुरू करना चाहता है, हमारी वीडियो देखकर वो आता है, वो कहता है भाई ये बिजनेस शुरू करता हूँ, शोएब भाई ने 17,000 से किया था, अब 17 लाख से ऊपर की गेम हो गई है, तो मैं भी शुरू करता हूँ। तो क्या आप रिकमेंड करते हैं कि उसको 2025 में शुरू करना चाहिए, वो लेट है या अभी भी टाइम है, और नेक्स्ट 5 ईयर कैसे हैं इस बिजनेस के लिए? मार्केट अभी सैचुरेटेड नहीं है, ठीक है, इसमें अभी बहुत गुंजाइश है। लेकिन आप शुरू जो करें, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, लोकेशन बहुत मैटर करती है। सही, आपने गलत डिसीजन ले लिया, कोई भी नहीं आता, और जगह पे कोई नहीं जाता, खास तौर पे मेन सिटीज। अब आप मुजफ्फरगढ़ में रह रहे हैं, वहाँ आपको कस्टमर नहीं मिलेगा, ठीक है, लोकल को नहीं मिलेगा, ऑनलाइन आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका नाम ही नहीं बना हुआ। आप ज़रूर शुरू करें ये काम, लेकिन लोकेशन का ध्यान में रखें। उसके बाद क्वालिटी की चीज़ उठाएं, खुद पहले रिसर्च करें। ये नहीं कि आपने सर्च किया जी कराची में एक बंदा साइकिल दे रहा है, मैंने मंगवा ली, वो आपको जो मर्जी दे दे, आपको तो पता ही नहीं है। मतलब अगर आपके पास 10 साइकिल्स लेने के भी पैसे हैं तो आप एक या दो से शुरू करें। चले 2 से कर लें कि एक निकल गई तो एक आपके पास रिजर्व रहे, उस दौरान आप एक और ढूंढना शुरू कर दें। सही, इस तरह आपके पे लिंक्स बनेंगे। तो कराची जा सकते हैं, ज़रूर जाएं, लेकिन ये है कि ऑनलाइन करें, लेकिन पहले खुद रिसर्च उसमें करें कि ब्रांड्स क्या हैं, उनके गियर्स क्या हैं, ये क्यों है इतनी महंगी। ठीक है, एक चीज़ 60 से 70 हज़ार रुपए की अगर फर्ज करें आपको मिल रही है, आप उसको 65,000 70,000 का बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? आपने जस्टिफाई भी तो करना ना। यूज चीज़ बेचना सबसे मुश्किल काम है। नई चीज़ तो आप बेच देंगे, ठीक है जी, कंपनी ने मुझे साल की वारंटी, कंपनी की है, ब्रेक ऐसी है कंपनी, हाँ, मैं आपको जी आगे साल की वारंटी दे देता हूँ। यूज की वारंटी चले हम थोड़ा बहुत दे भी देते हैं, चेक वारंटी होती है, जो भी होता है, लेकिन जब तक पीछे से आपने सोर्स अच्छी साइकिल, हाँ, अच्छी साइकिल सोर्स नहीं की हुई, तो आपको ये काम नहीं। आने वाले 5 सालों में ये बिजनेस कहाँ पर जाने वाला है? ये बिजनेस इंशाल्लाह मेरा इसी को विद इन दिस प्रेमिसेस, इसको मुझे है इरादा कि मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड और करूं। इसमें मैं कुछ सोच रहा हूँ कि साथ वाला भी थोड़ा सा जगह जो है ना वो यूटिलाइज करने की कोशिश करूं। लेकिन साइकिल्स जो है ना इंक्रीज करूंगा तो वैरायटी ऑब्वियसली बढ़ेगी, वैरायटी बढ़ेगी तो फिर लोग, क्योंकि अब कई चीज़ें लोग मांगते हैं। अब मेरे नाम से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सुहेब मेरा नाम है, जैसे सर्च करते हैं सुराब पढ़ लेते हैं, बाजी सुराब साइकिल है, ठीक है। अब मेरा दिल है कि मैं कुछ वो भी रख लूँ, अच्छा, चाइनीज साइकिल जो है मैंने कुछ रखी थी, क्योंकि बच्चों की आती है डिमांड ना कि साइकिल चाहिए। अब इनमें बच्चों की आप देख रहे हैं, बच्चों की नहीं है, ठीक है। अब जो ब्रांडेड में बच्चों की आती है ना, बच्चे पे 30,000 35,000 नहीं लगाते लोग 8-10 साल के बच्चे पे, क्योंकि वो 6 महीने में बड़ा हो जाएगा, काम की नहीं, 6 महीने बड़ा हो जाएगा। मैंने चाइनीज रखी, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, वो मतलब खड़े भी टूट रही थी, ठीक है, वो निकली बहुत मुश्किल से, वो लॉस पे थी, जो भी हुआ। तो ये कि मेरा आहिस्ता आहिस्ता ये है कि मैं इसी में और तरह की, मतलब ट्राई साइकिल्स की आ रही है डिमांड, और मुख्तलिफ चीज़ों का मैं बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। हाँ, कभी आपके बिजनेस में ऐसा टाइम आया कि आपने कहा छोड़ो यार ये काम नहीं करता हूँ?
नहीं, अभी तक अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं है, अंदर से ही मतलब आया होगा। हाँ। लेकिन मैं अंदर से मोटिवेटेड ही रहा, क्योंकि वो ये होता है कि फिर बंदा दिल में अपने आप को ये तसल्ली देता है, यार मैं पिछला सीधा। टॉप मूवमेंट क्या था जिसने और मोटिवेट किया? टॉप मोमेंट में ये था कि मुझे, अभी मैं आपको ये बता रहा था ना कि लोकेशन मैटर करती है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, मुझे भी एक्सपीरियंस से पता लगा जैसे ही मैं शिफ्ट हुआ उस एरिया में, एकदम ऐसा बूम आया। दूसरा लॉकडाउन लग गया। कोरोना में लोगों के पास ना जिम था, ना स्विमिंग पूल था, कुछ भी नहीं था, हर चीज़ बंद हो गई थी। लोग साइकिलिंग की तरफ आए, बहुत बूम आया उस दौरान। कोरोना के दौरान लोगों ने बहुत कुछ छापा है, बहुत कुछ छापा। जिनकी दुकानें थी ना, खासतौर पर जिनके पास वो था, स्टॉक था, उन्होंने बहुत जो है ना वो नोट बनाए हैं। तो उस फिर मुझे पता लगा यार कि ये इसमें तो बहुत ज़्यादा है। फिर कुछ मुझे कस्टमर ऐसे मिल गए जो अभी तक मेरे साथ रेगुलर हैं, इनको 4 साल हो गए हैं। अभी भी एक मेजर साहब है, उन्होंने अपना एक गेस्ट हाउस है वो बनाया हुआ है, मेरा ख्याल आई थिंक एबटाबाद में शायद। तो वो अपने गेस्ट के लिए रखती हैं, वो कभी मेरे से 10 ले लेते हैं, कभी मेरे से 6 ले लेते हैं इकट्ठी। तो यही चीज़ आपको मोटिवेट करती है, आपको पता है। और दूसरा फिर एक ये था कि आप अपने घर में, ठीक है, आप, अब मुझे क्यों जॉब से नफरत थी, वो इसीलिए थी कि यार मैं उठने वाला बंदा नहीं था, ठीक है, सुबह 8 बजे जाओ और हाँ कुत्तों वाली रूटीन है आपकी, जिंदगी, बच्चों का बचपन भी आप उसी में मिस कर दो सारा। बच्चे इतने हो जाते हैं, फिर आपको पता लगता है अच्छा ये भी हुआ। हाँ, सुबह जाते हो, सोए होते हैं, शाम को आते हैं, वो या पढ़ रहे होते हैं या कारी साहब के पास होते हैं, या उसके बाद हमारे सोने का टाइम हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे थी ही नहीं बचपन में मेरे से। तो फिर ये इसने मुझे जो है ना वो अच्छा खासा बूम किया कि यार ये ठीक है। देखिए, अब अल्लाह ताला का इससे बड़ा शुक्र क्या हो सकता है कि मैं आज तक कराची नहीं गया, वहां से घर तक मेरे पास साइकिल आ रही है, बंदा चल के मेरे पास आ रहा है, साइकिल खुद ले रहा है, मुझे पैसे दे रहा है, मैं घर का घर में बैठा हूँ। बिजनेस की यही ब्यूटी है, ठीक है, यही चीज आपको मोटिवेट करती है। बाकी फिर मेहनत करना आपका। एंड यूजर जो साइकिल्स लेते हैं, मेंटेनेंस के पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है? ये इजीली मिल जाते हैं लोग? नहीं, मेंटेनेंस के प्रॉब्लम्स पहले थे, स्टार्ट में थे। अब जैसे जैसे ये कम्युनिटी डेवलप हो रही है ना, अब असल में ना साइकिलिंग ग्रुप्स बहुत बन गए। आप जैसे इस्लामाबाद में निकलते होंगे, आपको अक्सर नजर आते होंगे 8-8, 10-10 राइडर्स जा रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। पर इस्लामाबाद में कई बहुत ही अच्छी शॉप्स, ब्लू एरिया में भी है, जी सेक्टर में भी है। तो उन्होंने बहुत अच्छा जो है अपना वो सारा मेंटेनेंस का सिस्टम किया हुआ है। और मेंटेनेंस महंगी है, जैसे जैपनीज गाड़ी है, ठीक है, कोई चीज़ टूट गया तो आपको पता है कि भाई साहब ठुकी लगेगी। तो इसमें भी है, इस तरह पार्ट्स मिलते हैं, थोड़े से मुश्किल से मिलते हैं लेकिन महंगे मिलते हैं। लेकिन ये नहीं है कि नापायत वाला कोई ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब, अगर साइकिल का बिजनेस ना कर रहे होते तो कौन सा बिजनेस कर रहे होते? मैं फिर कंस्ट्रक्शन में कर रहा होता। क्या बात है, मुझे अभी भी बहुत शौक है। अच्छा। हाँ जी, मुझे अभी भी बहुत शौक है और मैं इरादा करता भी हूँ कि कभी ना कभी ज़रूर करूँगा। लेकिन अभी मुझे ये सारा मेरा फोकस इस पे है, क्योंकि पिछले 5 साल से ना, अभी मैं अपने ब्लॉग में भी ये डिस्कस कर चुका हूँ कि मैंने अभी तक कोई बंदा नहीं रखा। ये जितनी चीज़ है ये सारी मैं खुद ही मैनेज करता हूँ। तो वही हाथ काले जो भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत होती है, तैयार होकर आती है मेरे पास, लेकिन सब में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो वो क्यों नहीं मैं करता? हालांकि मैं रख सकता हूँ, अफोर्ड भी कर सकता हूँ किसी को, लेकिन जो होती है ना कॉस्ट कटिंग या जो आपने बचाना है वो इसी पे बचाना वाली थिंकिंग। मतलब मुझे क्या जरूरत है यार, चलो मैं मेहनत ही कर रहा हूँ ना, मेरा टाइम ही स्पेंड हो रहा है ना, तो इसी बहाने को एक्सरसाइज हो रही है। साइकिलिंग मैं खुद नहीं करता, ठीक है, लेकिन इसी बहाने मेरी को एक्सरसाइज ही हो रही है ना। सही। तो वो मैं ये है कि यहाँ से जो पैसे बचाता हूँ वो उसकी मैं बजाय उसको मैं महीने का पे करूँ, उसकी बजाय मैं एक साइकिल ना अपनी एक और बढ़ा लूँ। तो ये थोड़ा सा मैं, कभी ये ज़हन में ख्याल आया कि भाई प्रोफेसर होता, 1 तारीख को 2.5-3 लाख रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते, इस काम में ख्वार हो गया हूँ? नहीं, कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। उन्होंने तो 2.5-3 लाख रुपए, मतलब मैं उनको वो नहीं कह रहा, उन्होंने तो 2.5-3 लाख रुपए ले लिए, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें जो खोई हैं, ठीक है, फैमिली का टाइम, फिर एक होता है, अब किसी किसी का शौक भी होता है। मेरे कई दोस्त हैं वो बिजनेस माइंडेड हैं और उन्होंने लाखों करोड़ों रुपया कमाया हुआ है, लेकिन वो छोड़ चुके हैं। यार जॉब में सुकून बहुत है, वे सुकून नहीं होता, ये चीज आपको सुस्त बना देती है। वो एक ड्रग है ना, जो आपको दी जाती है कि आप अपने ड्रीम्स भुला दो। आप जॉब में हो ना तो आपको पता ही नहीं होता कि भाई फैमिली लाइफ क्या है, टूर्स क्या होते हैं, फैमिली फंक्शंस क्या होते हैं, बच्चों की छोटी खुशियां क्या होती हैं, पीटीएम क्या होती है, मतलब माएँ जा रही हैं, मीटिंग कर रही हैं, बच्चों की प्रोग्रेस ले रही हैं, आपको महीने में एक बार बता रही हैं कि आपका बच्चा इस क्लास में अब ये हो गया, वो हो गया, या फिर बच्चे की बर्थडे है तो आप भाग के किसी टाइम पढ़ रहे हैं। मैंने खुद जॉब की है, 3 दिन पहले एप्लीकेशन देते थे जब जॉब किया करते थे कि भाई हमें छुट्टी चाहिए। मतलब मुझे अभी भी याद है
कि बहुत ज़रूरी, मतलब इवन के मेरे भाई की शादी थी और मैंने एप्लीकेशन दी, तो मुझे मेहंदी वाली रात को भी जलील किया गया। तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में होती हैं जो ट्रिगर करती हैं, मोटिवेट करती हैं कि भाई नौकरी नहीं करनी, कारोबार की तरफ आना है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। एक कॉमन आदमी अगर इस हॉबी में आना चाहता है, उसका शौक है कि भाई मैं साइकिलिंग करनी है, तो कितने पैसे उसकी जेब में होने चाहिए कि भाई अगर क्योंकि एक साइकिल आ जाएगी उसके साथ और एसेसरीज भी होती हैं, तो कितने पैसों से वो ये हॉबी शुरू कर सकता है और कौन कौन सी एसेसरीज होती हैं? अब देखें, जिस बंदे को शौक डेवलप हुआ है, तो ये भी देखो उसकी हॉबी नहीं बनी, ठीक है। उसको अपना पता ही नहीं है कि मैं साइकिल चला सकूं, उसके जहन में एक चीज आई है कि यार साइकिलिंग करूंगा, तो उसको कम से कम में जाना चाहिए। सही है, ठीक है, ताकि वो पहले ले। अब वो अगर शौकीन बंदा है, वो डायरेक्ट अगर 50,000 तो मेरी तरह वो 10 दफा जिम की किट ले ली, फिर जिम गए ही नहीं। बिल्कुल, तो वो अब 40,000 या 50,000 अपने बस आके बैठ जाए और वो 2 दिन बाद उसको सांस चढ़ा हो या कोई और मसला हो या ना टाइम निकल सके, वो ना कर सके साइकिलिंग, तो वो पैसे गए। ठीक है, वो फिर पड़े रहेंगे या वो बेचता रहे, जिस तरह भी जो भी रिकवर करे जो भी। लेकिन तो ये है कि कम से स्टार्ट करें। मतलब अगर वो एस्थेटिकली चीज़ों को देखेगा ना कि यार मुझे हर चीज़ टिप टॉप, रंग रोगन साइकिल का हर चीज़ ठीक चाहिए, तो फिर तो ऑब्वियसली उसको 40-50 हज़ार लगाना पड़ेगा। ठीक, वरना उसका काम साइकिल से रिलेटेड में 30,000 से स्टार्ट हो सकता है। उसके ऊपर 2-4 हज़ार 5 हज़ार की और चीज़ें हैं, जिसमें हेलमेट आ गया, आपके एल्बो गार्ड्स या नी गार्ड्स आ गए, यही मेन चीज़ें चाहिए। बाकी अगर आपने रात को आपका राइड करने का प्लान है, किसी का टाइम ही रात का, जॉब वालों के पास रात का टाइम है या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, तो फिर हेडलाइट एक जो है ना वो अपने साथ लाजमी उनको रखनी चाहिए। जिनका लॉन्ग डिस्टेंस का रहता है, कुछ लोग हैं ऐसे सर फेरे टाइप, जो बहुत जिनका होता है, मतलब मैं कईयों को जानता हूँ जो दिन के 60-60 70-70 किलोमीटर करते हैं। अच्छा, हाँ, मेरे सर्कल में हैं ऐसे लोग। तो वो भी ये है कि वो अपने साथ स्पेयर्स कैरी करते हैं, बैग होता है उसमें एक्स्ट्रा ट्यूब होती है। अब रास्ते में पंक्चर हो जाए आप क्या करेंगे, कंधे बढ़ा के तो फिरने से रहे। वो आपको आना चाहिए, सारा कुछ सीखना भी चाहिए अगर लॉन्ग का जिसका इरादा है। तो बाकी यही मेन चीज़ें हैं। आप प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में साइकिल वाले की 1% की भी औकात नहीं है। सही, ठीक है, ये जर्मनी और ये इटली वगैरह ही हैं, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं समझते। यहाँ पे साइकिल वाले को हल्की किसी की हवा भी लग गई ना, या 60-70 की स्पीड में किसी का शीशा भी टकरा गया, तो आप तो गए। ठीक है, और पहली ही चोट आपके सर पे लगेगी। सब चीज़ें छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, आप हेलमेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे हैवी बाइक्स के क्लब बने हुए हैं, गाड़ियों के क्लब हैं, ये भी एक हॉबी है। तो क्या इस्लामाबाद में या लाहौर में या पाकिस्तान में डिफरेंट जगह पर साइकिलिंग के भी क्लब्स मौजूद हैं? जी बिल्कुल, क्लब्स हैं। लाहौर में तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कनाल पे साइकिलिंग होती है उनकी, वो तो कोई 100 150 राइडर्स होते हैं इकट्ठे। हमारे यहाँ इस्लामाबाद में भी है, माउंटेन के अलग होते हैं, आपकी रोड साइकिलिंग के अलग होते हैं। एक जो मेरे अपने सर्कल में है, मेरे बड़े अजीज़ हैं ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब, ठीक है, हाँ जी, वो उन्होंने अर्ली बर्ड राइजर्स के नाम से जो है वो अपना क्लब स्टार्ट किया हुआ है। और वो ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं ना, उनको उन्होंने बहुत सारी फीमेल्स को साइकिलिंग सिखाई है, बकायदा सिखाई है। और आई थिंक ही इज़ 70 और 75 ईयर्स ओल्ड, तो वो अभी भी साइकिलिंग करते हैं और वो मेरे से फिट हैं। वो इतनी साइकिलिंग करते हैं और बचपन से कर रहे हैं वो। ये जो हम देखते हैं साइकिल्स की रेस हो रही होती है दुनिया भर में, पाकिस्तान में तो बहुत कम ट्रेंड है या शायद टूर्नामेंट्स होते ही नहीं है, लेकिन दुनिया में हो रहे होते हैं। तो क्या वो यही साइकिल्स होती हैं या इससे डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं? और कॉमन साइकिल में और एक स्पोर्ट्स साइकिल में क्या फ़र्क है? जो तो आप देखते हैं ना अपने टीवी चैनल्स पे टूर डी फ्रांस जो हो रही होती है, वो तो साइकिल खैर हम तो यहाँ तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सही, वो वही साइकिल्स है 11-12 लाख वाली, वो इससे भी ऊपर की हैं, वो इससे डबल से भी ऊपर होंगी। सही, मिलियंस में। हाँ, वो होती है कंप्लीट कार्बन फाइबर। सही, ठीक है, वो मतलब 5 किलो की साइकिल होगी टोटल, उसके रिम भी कार्बन फाइबर के होंगे और पूरी उसका फ्रेम भी, हैंडल बार भी, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि ये कि जो साइकिलिंग की रेस है, कोई भी रेस आप देखो, उसमें वेट बहुत मैटर करता है। गाड़ी की रेस हो रही है, आप गाड़ी का वेट जितना कम करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, ठीक है, साइकिलिंग में भी इस तरह, जैसे जैसे साइकिल का वेट कम होता रहेगा, ऑब्वियसली आप मटेरियल को ऐसा लगाएंगे ना, आप उसकी जगह प्लास्टिक तो लगाने से रहे, कार्बन फाइबर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। तो वो बहुत, उसकी वजह से ना साइकिल्स बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। हमारे यहाँ पे होती हैं रेसेस, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे हैं। तब कराची में होती हैं और एक बलोच कम्युनिटी है कोयटा में, वहाँ वो उनकी अच्छी खासी रेस होती है। उनके पास रोड का जो स्ट्रेट है ना पैच, वो बहुत ज़्यादा है और वो एक जगह है जो बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे वो बाकायदा उनकी अच्छी रेसेस होती हैं। क्या गवर्नमेंट को, इदारों को इस स्पोर्ट्स पर काम करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्या सजेशंस हैं आपकी?
गवर्नमेंट जो है वो किसी हद तक कर भी रही है, क्योंकि हमारी जिस तरह क्रिकेट की बापडा की टीम है उसी तरह साइकिलिंग की भी बापडा की टीम है अच्छा। और जोई गैस की भी टीम है, लेकिन वो असल में काम हो रहा है, उसको उजागर नहीं किया हुआ। फिर एक कॉस्ट है, शायद ये भी एक फैक्टर है कि साइकिल्स ही बहुत महंगी है, साइकिल्स बहुत महंगी, एक महंगी हाँ, स्पोर्ट है जिसकी वजह स्पोर्ट से महंगी है, उसकी फिर बाकी चीजें बहुत महंगी हैं। जैसे क्रिकेट है ना, एक बल्ला लिया है, एक जो है वो गेंद ली, सपोज आपने इन्वेस्टमेंट कर ली 2000 की, कर ली 3000 की, और आपने गेम शुरू कर दिया। लेकिन एक एथलीट है जो साइकिलिंग करना चाहता है, तो जैसे आप बता रहे हैं कि माड़ी से माड़ी साइकिल भी लेगा तो 50-60 हजार की होगी, और स्पोर्ट्स साइकिल तो शायद इससे बहुत ज्यादा महंगी, बहुत ज्यादा महंगी। तो वो कई लोगों को शौक है, उसको बेसिकली रोड बाइक कहते हैं, जिसका स्पोर्ट्स साइकिल कह रहे हैं, इसके हैंडल बार ड्रॉप होते हैं, सही है, उसको रोड बाइक कहते हैं। कई लोगों को वो शौक होता है, लेकिन उन्होंने कभी साइकिलिंग नहीं की होती। मैं उनको कभी सजेस्ट नहीं करता, मेरे पास खड़ी भी होती है चीज़, मैं उनको कहता हूँ पहले आप अपनी एंड्योरेंस, अपनी वो चीज़ तो बना लें, साइकिलिंग स्टार्ट तो करें, आप देखें तो सही ना कि आप वो करेंगे या नहीं, क्योंकि वो साइकिल चलाना मुश्किल है, आपने कंसेक्यूटिवली उसको झुकना ही है, ठीक है। तो वो अपना पहले वो एक मोमेंटम क्रिएट कर लें, आप साइकिलिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके बाद आप जितना गुड़ डालें आपकी मर्जी है। डिफरेंट साइकिल्स आती है, किसी का टायर बहुत बारीक होता है, किसी का टायर थोड़ा मोटा होता है, तो एक नॉर्मल जो यूजर है उसके लिए क्या ये गाइडेंस है कि ये साइकिल्स में क्या डिफरेंस है, लाइक टायर्स के जो डिफरेंस हैं, कोई भी ले लेनी चाहिए या ये स्पेसिफिक कैटेगरीज है? नहीं, कोई भी नहीं लेनी चाहिए। अब कई लोग आते हैं जो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि मुझे बताएं, मैं उनसे पहला सवाल पूछता हूँ, आपने चलानी किस जगह है? सही, DHA में चलानी है, बैरिया में चलानी है, पिंडी में किसी जगह चलानी है, ताकि मुझे रोड का अंदाजा हो जाए, ठीक है। अगर तो आपके रोड वेल कार्पेटेड है, जैसे बैरिया, DHA, गुलबर्ग इधर की हैं, तो आपको पतले टायर्स चाहिए, ठीक है। पतले टायर्स का मतलब है रोड से कांटेक्ट कम है, आपकी वो ट्रैक्शन कम होगी, तो आपकी स्पीड भी गेन होगी। अब किसी का है रास्ता बहुत ही ख़राब है, कच्चा रास्ता है, कोई गांव में है, तो उनको मैं माउंटेन बाइक सजेस्ट करता हूँ। माउंटेन बाइक का टायर होता है मोटा, ठीक है, फिर जिसको गुड्डी हम आम जुबान में कहते होते हैं, तो वो उसकी मोटी होती है ताकि वो आपको पकड़ प्रोवाइड करे, वो होता है। फिर रोड बाइक आती है, रोड बाइक और हाइब्रिड में कोई 19-20 का ही फर्क है, सिर्फ हैंडल बार से ही फर्क होता है कि हाइब्रिड जो है ना, गाड़ियों में तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं ना हाइब्रिड, साइकिल में हाइब्रिड का होता है मतलब कि जो ऑन रोड ऑफ रोड दोनों को थोड़ा बहुत जो है ना वो लेके चल सके साथ साथ। तो रोड बाइक जो है वो टोटली मेटालिक पेव रोड के लिए होती है। तो वो मैं लोगों से इसलिए सबसे पहले यही सवाल करता हूँ, आपने चलानी कहाँ पे है, वरना कई लोग होते हैं वो पतले टायर करके ले जाते हैं, हाँ दूसरे दिन कह रहे होते हैं भाई ना टायर फट गया, आज रिमटेड हो गया। फिर उनसे मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं जी हम तो तेली वाले रहते थे। तो वो मैं तेली वाले में फिर यही होगा। सही। तो ये इसलिए कि लोकेशन और अपनी फिर यूज़ में भी आपके, मतलब अगर आप रहते हैं बैरिया, आपने बैरिया में आपकी रोड अच्छी है, लेकिन आपका ये भी इरादा है कि यार मैं गाड़ी में साइकिल डाल के ले जाऊंगा, किसी ऑफ रोड ट्रैक पे जाऊंगा, फिर आप माउंटेन बाइक लें, तो वो थोड़ा सा अपने आप को भी देखना है कि मैंने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, कहाँ पे करनी है, उस हिसाब से फिर लोग साइकिल को सिलेक्ट करते हैं। थैंक यू सोहेब भाई, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमें साइकिल के बारे में बड़ा आज नई चीजें पता चली हैं कि साइकिल्स जो हैं उनका कैसे इस्तेमाल, क्या यूज, इवन के साइकिल का बिजनेस जो है वो रिकमेंड किया आपने कैसे शुरू करना है। तो अगर कोई हमारा भाई बिजनेस शुरू करना चाहता है वो हमें कमेंट में बताएगा, इंशाल्लाह हम उसे जरूर रिप्लाई करेंगे कि किस तरह आप जो है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम।